जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो आप लोगों को बताया जाएगा उससे परीक्षा में कुछ ही बाहर नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखना जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दिया कि द्विघात जो समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होगा, तो यहाँ होता है ax² + bx + c बराबर 0। इसमें ध्यान देना होता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि इसको हल करने पर हमें कोई मान मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं मूल, ठीक है। अगर मान लें कि वह मूल अल्फा व बीटा हैं, तो उन दोनों जो मूलों को आपस में जोड़ा जाएगा तो वह कितना होगा, तो वह होता है -b/a, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक, वो भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर मूलों का हम क्या करें, गुणा करेंगे तो होता है c/a, यानी अचर पद अब बटे x² का गुणांक होता है, ठीक है। तो यह पूछता है यदि परीक्षा में कि यदि मूलों का योगफल दिया गया है, कुछ भी दिया रहेगा, और उनका गुणनफल दिया है, ठीक है, तो हमें बताइए कि द्विघात समीकरण क्या होगा। तभी हम इससे चर्चा करेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनमें इससे संबंधित परीक्षा में 6 नंबर के एक क्वेश्चन बनते हैं। इस देखिए, द्विघात समीकरण सूत्र होता है -b + माइनस करनी में b² - 4ac/के 2a। देखिए यहाँ पे जो -b² 4ac है, b² - 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं विविक्तर, जिसको दिखाते किससे हैं, d से। यह d को हम इधर लिख देते हैं, d बराबर। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, विविक्तर बोलते हैं। अब विविक्तर से संबंधित कुछ संबंध होते हैं, जिसे आप देखिए, जिसे मूलों की प्रकृति बोलते हैं। यदि b² - 4ac, यदि इसका हम मान निकालें, यदि उसका मान प्लस में हो जाए तो कहते हैं मूल क्या है, वास्तविक है। यदि b² - 4ac का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो हम वहाँ कहते हैं मूल वास्तविक भी है और क्या है, बराबर भी होते हैं। यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा, यानी माइनस में हो जाए, किस में हो जाए, माइनस में हो जाए, तो मूल क्या हो जाएंगे, अवास्तविक। क्या होते हैं, अवास्तविक। तो हमें जब द्विघात समीकरण दिया रहेगा, यदि मूल अवास्तविक होंगे तो उन्हें हल करना संभव नहीं होता है। बस यदि मूल अवास्तविक हों या वास्तविक या बराबर, इन दोनों संबंधों को ही हम लोग क्या कर पाएंगे, हल करते हैं। यदि मूल अवास्तविक होंगे तो हल करना संभव नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण तथ्य को देखे। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल, जिसे यहाँ पे दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² - 2x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इनके मूल ज्ञात करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है सिद्धाचार, जिसे हम लोग सूत्र के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा होता है पूर्ण वर्ग, जो कि सिलेबस से क्या हुआ है, कट चुका है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। पहला वाला देखिए, हमारा दिया गया यहाँ पे x² - x - 2 = 0। ये परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो संख्या दी गई है, इसका गुणा हम x² के गुणांक में करते हैं। यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। देखिए, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अब अगर गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको ऐसे 2 भाग में अलग करिए ताकि गुणा करें तो यही संख्या प्राप्त हो। यहाँ देखिए माइनस है तो घटा के लाना पड़ता है। अब घटाएं तो कितना आए, 1 आए, तो इसको हम तोड़ देंगे, 2 एकम 2। तो 2 का जब गुणा करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, और जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं इसको, x² - 2 - 1x - 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे इसका इधर अंदर गुणा कर देंगे, इस माइनस का भी अंदर गुणा करते हैं। ये हो जाएगा -2x, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, अब -2 = 0। देखिए 4 भाग में हो गया, तो हम 2 भाग से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में क्या हमारा है, x है, तो यहाँ हमारा बचेगा x - 2। अब देखिए इन दोनों में क्या है, तो प्लस में 1, हमारा बचेगा x - 2। अब देखिए x - 2 यहाँ भी है और x - 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। तो x - 2, यहाँ क्या बचेगा हमारा x + 1 = 0। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड।
हमें चाहिए यक्स। देखिए हल का मूल ज्ञात करने का मतलब होता है कि यक्स का मान प्राप्त करना। तो यक्स के मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड को 0 मान लेते हैं और दूसरा भी क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 2। यहाँ देखिए जब उधर भेज देंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। तो ये जो यक्स के मान निकल के आए हैं, इन मानों को ही हम लोग इस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल, लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः कितना है 2 और -1 है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करके उनके मूल को प्राप्त कर लेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें देखिए द्विघात समीकरण 3x² - 2 करने में 6x और प्लस 2 बराबर 0 ये हमको दिया है। देखिए जब यहाँ पे बीच में करनी, इसमें 2 प्रकार होता है, एक बीच में करनी होता है, एक आगे और पीछे करनी दिया होता है। तो हम लोग तीनों प्रकार पढ़ेंगे, जब सिंपल दिया हो तब, जब बीच में करनी हो तब, और जब एक आगे और पीछे करनी दिया हो तब। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या हो कि वही जो पीछे की संख्या होती है इसका गुणा हम लोग x² के गुणांक में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। अब कह रहा है कि 6 को ऐसे 2 भाग में अलग करिए ताकि गुणा करें तो 6 आए, लेकिन जब जोड़े तो 2 ठो करनी में 6 आना चाहिए। तो इसको हल करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो करने के अंदर संख्या दी गई उसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख कर इसमें क्या करते हैं भाग देंगे, क्या करते हैं भाग देंगे। देखिए जब 6 का हम 6 में भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको भी 2 भाग में तोड़ना होता है। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़िए ताकि गुणा करें तो 1 आए और जब जोड़ें तो क्या आए, बाहर वाला 2 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे 1 एकम 1, जब इनका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इनका जब गुणा करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन्हीं 1 के साथ साथ हम क्या करते हैं करनी में 6 को भेज देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे करनी में 6, यहाँ भी कर देंगे करनी में 6। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करनी में केवल 6 आ जाएगा, इसका भी करनी में क्या होगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे करनी में 6 और करनी में 6 के रूप में क्या करेंगे अलग कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0। देखिए 3x² माइनस, इसको हम तोड़ेंगे करनी में 6 प्लस करनी में 6 और बाहर क्या है x और प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हम देखिए यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे 2 करनी में 6 हो जाएगा, अब गुणा करने में 6 तो आएगा ही। 3x² माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस करनी में 6x, इसका गुणा करेंगे माइनस करनी में 6x और प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जो करनी में 3 है और जो यहाँ पे 3 है इसको हम करनी में 3 और गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम करनी में 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। ऐसे जो करनी में 6 दिया गया है इसको हम लोग करनी में 2 गुणे करनी में 3 कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है करनी में 3, तो क्या करनी में 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए तो करनी में 3 इन दोनों में से बाहर निकल जाएगा और x तो बाहर निकलता ही निकलता है। यहाँ देखिए 2 ठो करनी में 3 है, 1 ठो निकल चुका है तो 1 हमारा बच जाएगा करनी में 3x और माइनस 6 में से हमने 3 को निकाला तो क्या बचा 2 बचा है ना, करनी में 2 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या है, अगर हम बात करें 2 को तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 2 और गुणे करनी में 2। देखिए इन दोनों में अब क्या मिला है करनी में 2, तो यहाँ से हम माइनस निकालेंगे करनी में 2। देखिए जब बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। जब -2 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा करनी में 3x, ये प्लस हो तो क्या बन जाएगा माइनस करनी में 2, क्योंकि 2 ठो था 1 ठो निकल गया और 1 हमारा बच चुका है। अब बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखिए करनी में 3x माइनस करनी में 2, यहाँ भी करनी में 3x माइनस करनी में 2, इसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे तो हमारे यहाँ क्या बचेगा करनी में 3x और माइनस करनी में 2 और बराबर 0।
ठीक है। आपको पता कि यक्स के मान के लिए पहला बराबर 0 मान लेते हैं और दूसरा बराबर भी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0, और यहाँ भी मान लेंगे करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0। अगर यहाँ देखा जाए ये माइनस उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे करणी में 3 गुणा में है तो क्या कर देगा, भाग कर देगा, यानी करणी में 2 बटे करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0 मान लेंगे। तो करणी में 3x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 2 उधर भेज देंगे। और देखिए आप इसको जब भेजेंगे तो करणी में 2 गुणा में तो भाग कर देगा, करणी में 3, यहाँ भी करणी यहाँ भी करणी, तो इसको हम लोग करणी में 2 बटे के 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब इसको हल करेंगे दोनों मान सेम हैं तो दूसरा वाला मान भी हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर करणी में 2 बटे के 3। तो ऐसे हम लोग इस प्रकार जो करणी के गुणनखंड दिए रहेंगे द्विघात समीकरण, उनका गुणनखंड करके x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए आप जैसे दिया है, इसमें भी क्या करना है कि इसको हल करके x का मान निकालना है। हमने इसके पीछे क्या देखा कि जब करणी किस में हो, बीच में हो, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब करणी क्या आगे और पीछे दिया गया हो, तो वहाँ पे हम लोग इसको कैसे गुणनखंड करके मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला काम होता है कि जो संख्या होती है इसका हम इसमें गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे तब 5 करणी में 2 का गुणा करेंगे जब करणी में 2 में, तो कितना आएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब करा गुणा करने में जो संख्या आई है 10 को ऐसे 2 भाग में अलग करिए, इस 10 को ऐसे 2 भाग में क्या करिए, अलग करिए, ताकि गुणा करें तो 10 आए और जब उनको जोड़ दें तो कितना आ जाए, 7। देखना यहाँ प्लस है कि माइनस, अगर प्लस रहेगा तो बीच वाला जोड़ के लाना पड़ता है, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाला घटा के लाना पड़ता है। तो करा 10 को ऐसे 2 भाग में अलग करिए ताकि गुणा करें तो 10 आए और जब उनको जोड़ें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो आपका जाएगा 5 और 2, देखिए 5 दूना के 10, अब 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब बीच वाले को हम 5 और 2 में क्या करेंगे, अलग कर देंगे। देखिए आप अलग करते हैं, इसको लिखेंगे +7x + 5 करणी में 2 बराबर 0। देखिए ध्यान से, करणी में 2x² प्लस 5 प्लस 2, अब बाहर x और +5 करणी में कितना है, 2 बराबर 0 कर देंगे। अब इसका हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब इसका प्लस का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हो जाएगा 5x और +2x और +5 करणी में 2 बराबर 0। अब देखिए इन दो भाग से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो केवल x मिल रहा है, संख्या में कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, करणी में 2x और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5। ये देखिए इन दोनों में क्या है, करणी में 2 कॉमन है, क्योंकि इस 2 को हम लोग, देखिए जो 2 है इसको हम लोग करणी में 2 और गुणे करणी में 2 कर सकते हैं। यहाँ हमारा क्या दिया है, 5 करणी में 2, तो करणी में 2 और करणी में 2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या बचेगा, करणी में 2x और प्लस, यहाँ जब निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, केवल 5, अब बराबर क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पे करणी में 2x + 5, करणी में 2x + 5, दोनों में इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा x, यहाँ बचेगा करणी में 2 और बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा कि x के मान के लिए पहला को भी 0 मान लेते हैं, दूसरा को भी क्या मान लेते हैं, 0। तो करणी में 2x + 5 बराबर 0, यहाँ x प्लस करणी में 5 करणी में 2 बराबर 0। अगर यहाँ देखें ये प्लस उसको भेजेंगे क्या हो जाएगा, -5, और 2 गुणा में है तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। यहाँ देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करणी में 2। तो हम लोग जब करणी आगे और पीछे दी गई हो तो उस सवालों को इसी प्रकार से क्या करेंगे, हल कर लेंगे, चाहे सवाल कैसा ही क्यों ना हो। जब करणी आगे और पीछे दी गई तो उनको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको इस वीडियो में पूरा हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन बताया जा रहा है ताकि परीक्षा में कोई भी टाइप आपसे न बचे। तो ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के जो मूल हैं,
लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल -5 बटे करणी में 2 और माइनस करणी में 2 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए इसमें दिया है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये दिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोला क्रमागत पूर्णांक, जब भी हमको क्रमागत पूर्णांक कह दे तो हम लोग मान लेते हैं, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रमशः या पूर्णांक होता हमारा x और एक होता है x+1 है। ये मान लेंगे एक x, तो उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, उसमें एक जोड़ देंगे, इतना मान लेंगे। तो इसमें बोला कि पूर्णांक तो हम लोग मान लिए, उनका गुणनफल कितना है 306। तो प्रश्न में बोला कि जब इन दोनों का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वह कितने के बराबर हो जाएगा 306। देखिए पूर्णांक लिख लेंगे, वह गुणनफल कितना है 306 है। तो जब इनका हम गुणा करेंगे कितना के बराबर हो जाएगा 306 के बराबर। अब इसका गुणा करेंगे तो यक्स क्या होगा x², और जब एक में कर देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स, अब बराबर 306। अब देखिए x² प्लस यक्स, ये प्लस इधर आएगा तो क्या कर देंगे, जब इसको पक्षांतर करें तब चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस से क्या बन जाएगा -306 बराबर 0। अब कह रहा है कि 306 को वैसे दो भाग में अलग करो ताकि गुणा करें तो 306 आए, और लेकिन जब जोड़े और घटाएं तो क्या है बीच में, यानी एक यक्स यानी एक आना चाहिए। तो 306 को हम गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 तिहाई 6, और अगर 3 से काट देंगे 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 7 21 हो जाएगा। इसको फिर 17 से काट देंगे, ऐसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ देखिए करके गुणा करें तो कितना आ जाए 306, और जब घटाएं तो कितना आ जाए 1 आ जाए। देखिए यहाँ पे 3 दूना के 3 तरीके 9, 9 दूना के 18। जब 18 को गुणा करेंगे किसमें 17 में, तो कितना हमारा आ जाएगा 306। लेकिन जब 18 में से हम लोग 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। देखिए गुणा करने पर 306 भी आया, और जब घटाएं तो कितना आ गया 1 भी आया। इसका मतलब 306 को हम लोग 18 और 17 में क्या करेंगे, अलग कर देंगे। यहाँ अलग करते हैं, x² प्लस 18 यक्स माइनस, यहाँ यक्स को बाहर लिखेंगे 18 माइनस 17, अब बाहर यक्स माइनस 306 बराबर 0। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ x² प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 18 यक्स माइनस 17 यक्स और 306 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इस दो भाग से हम क्या करेंगे, कामन निकालेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे कामन निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है यक्स, और क्या बचेगा यक्स प्लस 18। देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में केवल मिल रहा है 17। ठीक है, और जब हम चिन्ह निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब चिन्ह यहाँ माइनस रहता है तो अंदर वाले के चिन्ह को बदल देता है। तो ये माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस यक्स, ये माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस 18 और बराबर 0, क्योंकि जब 17 से हम भाग देंगे तो 18 बार में ही जाएगा। अब देखिए x प्लस 18 यहाँ भी है और x प्लस 18 यहाँ भी है, इसको उतार देंगे। जब इनको निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस में 17 और बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के मान के लिए पहला को भी 0 मान लेते हैं और दूसरा को भी हम लोग क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। तो यहाँ x का अगर मान निकालेंगे तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ ध्यान है कि x के हमारे दो मान आए हैं, एक 17 आया, एक माइनस 18 आया हुआ है। तो 17 को ले कि 18 को ले, तब प्रश्न में बोला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब जो संख्या प्लस में आएगी उसी को लेना है, माइनस वाले को नहीं लेना है। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रमागत संख्या, लिख देंगे क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। देखिए पहला हम x माने थे तो पहला x का मान कितना आ गया 17, और 17 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 18 होंगी।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अगर सवाल दे देगा तो उनको इस प्रकार से हल करके संख्याओं को प्राप्त कर लेंगे। पर 3 इसमें दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, करा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है। यानी ऐसी दो संख्याओं को लिखना है यदि इनको आपस में जोड़े तो कितना बन जाए 27 बन जाए। तो जब भी ऐसा सवाल दे तो हम इसमें मानते हैं, पहले मान लेंगे माना पहली संख्या यक्स, तो दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगी। यदि इसमें एक संख्या का पता हो जाए तो दूसरा हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसमें एक संख्या को मानते हैं, दूसरा हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कह दे कि इनमें दो संख्याओं का योग 15 है तो इसमें लिखेंगे एक यक्स और दूसरा हमारा क्या होगा 15 माइनस यक्स, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, हमारा कट जाएगा ना। तो जब भी दो संख्याओं का योगफल दिया गया हो और गुणनफल भी दिया गया हो तो यहाँ योगफल में से हम क्या करेंगे, एक संख्या को मान लेंगे, दूसरा हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, इसमें दिया है कि इनका गुणनफल क्या है 182, तो यहाँ लिखेंगे x गुणे 27 माइनस यक्स बराबर 182। ठीक है, गुणनफल कितना 182 है। अब इनको हल करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर अब बराबर 182। 12 पक्ष लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसको जब उधर पक्षांतर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर वाला गुणांक हमेशा प्लस होना चाहिए, तो इसे प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं कि ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे इधर ही लेकिन भेज देंगे उस पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जाएगा तो प्लस से माइनस, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, प्लस में 182 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि 182, देखिए इसका पहले में गुणा करते हैं स्क्वायर गुणांक में, तो गुणांक यहाँ पे क्या है, एक ही तो है, तो इसका मतलब गुणा करने में कितना है, 182 ही तो आएगा। ठीक है, तो कह रहा 182 को ऐसे दो भाग में अलग करिए, 182 को ऐसे दो भाग में अलग करिए ताकि जब गुणा करें तो 182 ही आए, लेकिन जोड़ें तो कितना आए, 27 आए। तो इनका हम पहले गुणनखंड करते हैं। 182 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। यहाँ देखिए जब सबका गुणा करेंगे तो 182 आएगा ही आएगा। देखिए 7 दूना के 14, अगर 14 और 13 को हम जोड़ दें तो हमारा कितना मिल जाएगा, 27। कितना मिल जाएगा, 27। अब गुणा करने पे 182 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि 182 को हम लोग 14 और किस में तोड़ देंगे, 13 में अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 बाहर यक्स अब प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये हो जाएगा माइनस 14 यक्स अब माइनस 13 यक्स अब प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए 4 भागों में बटा तो 2 भाग से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल यक्स कॉमन है, तो यक्स निकाल देंगे तो हमारा बचेगा यक्स माइनस 14। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। सिंपल से यहाँ पे यक्स गुणांक 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, मतलब जो रहेगा वो सबको कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए जब माइनस निकलेगा तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। जब इसमें 14 से भागा देंगे तो कितना बार, 13 से भागा देंगे तो 14 बार में चला जाएगा अब बराबर 0। अब देखिए x माइनस 14 यहाँ भी, x माइनस 14 यहाँ भी है, तो x माइनस 14 को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा x, यहाँ हमारा बचेगा 13 अब बराबर 0। ठीक है, अब x के मान के लिए पहला भी 0 मान लेते हैं और दूसरा भी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। अगर इसको भेजेंगे उधर तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, इसको जब भेजेंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। यानी दोनों मान क्या है, प्लस में है। इसका मतलब ये होगा कि यक्स के अगर हम एक मान को 14 लेंगे, दूसरा हमारा क्या होगा, 13 होगा। ये दूसरा अगर हम 13 लेंगे तो पहला हमारा क्या बन जाएगा, 14। क्या लिखेंगे, संख्याएं, लिखेंगे संख्याएं 14 और कितना है, 13 होंगी। यानी यही वह दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पर हमारा क्या 27 आएगा और गुणा करने पे 182। इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि इस शर्त का पालन कर सके।
तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें।